पिछला क्लास में Tn बराबर एक फॉर्मूला बता दिए थे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ a को बोलते हैं प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, d बराबर साभांतर और Tn को बोलते थे nवां पद या अंतिम पद। तो आज जो है इसी फॉर्मूला पर क्वेश्चन बताएंगे और इससे एग्जाम में दो क्वेश्चन आना ही, एक से दो क्वेश्चन आना ही आना। तो फॉर्मूला बोल देते Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक क्वेश्चन है AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? अब इस क्वेश्चन को समझिएगा। यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है 3, फिर दिया हुआ है 8, फिर दिया है 13, फिर 18। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते कौन सा पद आपका 78 है ऐसा बोला गया, मैंने कितना पद पर 78 आएगा। तो सबसे पहले a का वैल्यू लिख दीजिए 3, क्योंकि प्रथम पद आपका 3 है तो a का वैल्यू 3। अब निकालेंगे d, तो d कैसे निकलेगा? 8 में से 3 को घटाइएगा, क्योंकि d निकालने के लिए दूसरा में से पहला घटाएंगे। 8 में से 3 गया तब 5। अब बोला कि कौन सा पद 78 है, तो माना कि nवां पद 78 है। माना कि nवां पद 78 है। मान लिए कि nवां पद 78 है। अब जान लीजिए कि nवां पद को हम लोग कहते हैं Tn, तो Tn बराबर 78। Tn बराबर 78। अब Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी बराबर 78। यहाँ a है, a का वैल्यू 3, n माइनस वन, डी के जगह 5 बराबर 78। अब जो है आप ही बताइए, 3n प्लस कई पट्टी माइनस तो n माइनस वन इंटू 5, 78 माइनस 3। अब जो है घटाएंगे तो 78 में से 3 गया 75, 5 से 15 बार में कट जाएगा। n माइनस वन बराबर 15, एक माइनस उधर चल जाएगा प्लस, तो n बराबर 15 प्लस 1, तो 15 1 16। अतः 16वां पद 78 है। अतः 16वां पद 78 है। अभी तक बोले कि 16वां पद 78 है। अब जो है इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। तो इसको चेक कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पर n के जगह 16, n के जगह 16 पुट करके देखिए। तो इस क्वेश्चन में चेक करने के लिए बता रहे हैं कि आंसर गलत है कि सही है। तो a का वैल्यू 3 और d का वैल्यू 5 और n बराबर 16। Tn का फॉर्मूला याद होगा सभी लोग को। Tn का होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर आपका a है, a के जगह 3, n के जगह 16 माइनस 1 और d के जगह 5। 16 में से गया 15 गुना 5, 15 पचे 75, 75 में जोड़िए 3 तो आपका आंसर हो गया 78। जैसे इसी क्वेश्चन पर ये कौन सा पद पर एक क्वेश्चन और बताते हैं, इसमें नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन समझ जाइएगा। क्वेश्चन है AP 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट डॉट
का कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 81 है। तो सबसे पहले a का वैल्यू हो गया 5, a का वैल्यू हो गया 5, d बराबर 9 से घटेगा 5, तो 9 माइनस 5, तो d बराबर 4, d बराबर 4। अब बोला गया कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 81 है। तो सबसे पहले हम बोल देंगे कि माना कि nवा पद 81 है, माना कि nवा पद 81 है, तो tn बराबर 81, tn बराबर 81। अब tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 81। यहाँ लिखा हुआ a है, a का वैल्यू दे दीजिए 5, n माइनस 1 और d के जगह 4 बराबर 81। 5 है प्लस कई पट्टी माइनस n माइनस 1 इंटू 4, 81 माइनस 5। अब जो है 81 में से 5 घटाइएगा तो आपका 76 आ जाएगा, 19 बार में कट जाएगा। n माइनस 1 बराबर 19, n बराबर 19 प्लस 1, तो 19 1 20। अतः जो 20वां पद है वह 81 है, 20वां पद जो है वह 81 है। अब जो है अगर जो आपको कौन सा पद पूछेगा तो फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले a लिखिएगा, तो a का वैल्यू 5, d बराबर 9 से घटेगा 5, तो 9 में से 5 गया 4। अब बोला गया कौन सा पद 81 है, तो माना कि nवा पद 81 है, nवा पद को बोलेंगे tn, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a के जगह 5, 5 n प्लस 3 पट्टी माइनस 76, 19 बार में कट गया, 19 1 20, अतः 20वां पद 81 है। जो है अभी बता दिए कि कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 81। इस तरह का क्वेश्चन कौन सा पद रहेगा तो बन जाएगा। अब क्वेश्चन है AP 3 7 11 डॉट 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 399 में पदों की संख्या ज्ञात करें। बोला गया AP 3 7 11 डॉट डॉट 399 में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर a का वैल्यू सबसे पहले बताइए, a का वैल्यू हो जाएगा 3, क्योंकि जो पहले वो a का वैल्यू होगा। अब d निकालने के लिए 7 में से घटाइए 3, तो 7 में से 3 गया, तो 7 में से 3 गया तो 4, तो यहाँ पर a का वैल्यू 3 और 7 में से 3 गया तो 4। अब यहाँ पर अंतिम पद है 399, क्योंकि 399 बताइए शुरू में है कि लास्ट में, तो लास्ट में, तो अंतिम पद या उसी को nवा पद भी कहते हैं, या लिख देते हैं अंतिम पद 399। अंतिम पद को कहते हैं tn, अंतिम पद को कहते हैं tn, तो tn बराबर 399। अब जो है ये बताइए कि tn का कुछ फॉर्मूला होता है, तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 399। यहाँ लिखा हुआ a है, a का वैल्यू 3, n माइनस 1, d के जगह 4 बराबर 399। 3n प्लस 3 पट्टी माइनस n माइनस 1 इंटू 4, 399 माइनस 3, n माइनस 1 इंटू 4, 396, 99 बार में कट जाएगा। 1 माइनस 3 पट्टी प्लस
99 प्लस 1 99 या 100। तो इस प्रकार इसमें पदों की संख्या जो होगी वह 100 होगी, पदों की संख्या जो होगी वह 100 होगी। जैसे और इस पर क्वेश्चन समझिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि AP 6 10 14 18 ... 174। इसमें आपको निकालना है पदों की संख्या, पदों की संख्या निकालनी है। अब जैसे बताइए पदों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ 6 है, तो A का वैल्यू 6, A का वैल्यू 6। अब जो है D है, तो D कैसे निकलेगा। 10 में से घटेगा 6, तो 10 में से 6 गया, तो 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 6 गया तो 4। अब अंतिम पद है 174, अंतिम पद 174, अंतिम पद 174। अंतिम पद को कहते हैं Tn, अंतिम पद को कहते हैं Tn। अब आप ही लोग बताइए, Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D बराबर 174। अब यहाँ पर लिखा हुआ A है, A का वैल्यू 6, n-1 और D के जगह 4 बराबर 174। 6 है प्लस ई पट्टी माइनस n-1 इंटू 4 174 माइनस 6 n-1 इंटू 4। अब बताइए 174 में 6 घटाइएगा तो 168 होगा। ये आपका कट जाएगा 42 बार में, n बराबर 42 प्लस 1, तो 42 है 43। तो इस प्रकार इसमें पदों की संख्या टोटल आ गया 43, पदों की संख्या टोटल आ गया 43। अब इसके बाद अगला समझिएगा। पदों की संख्या निकालने वाला क्वेश्चन रहेगा तो आपका बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 2 तरह का क्वेश्चन बता दिए, कौन सा पद पर और पदों की संख्या पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। AP का तीसरा क्वेश्चन है, AP का 7वां पद, 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है। तो AP ज्ञात करे। यहां पर किसी जोर दीजिएगा। किसी AP का 7वां पद 20 है और 13वां पद 32 है, तो कहता है AP ज्ञात करे। अब सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि पहला पद को बोलते हैं T1, दूसरा पद को बोलते हैं T2, तीसरा पद को बोलते हैं T3, चौथा पद को बोलते हैं T4, पांचवा पद को बोलते हैं T5। यहाँ पर 7वां पद है, आप ही लोग बताइए 7वां पद को बोलेंगे T7। तो क्वेश्चन कहा कि 7वां पद 20 है, 7वां पद 20 है, तो 7वां पद को बोलेंगे T7, 7वां पद को बोलेंगे T7। और 13वां पद 32 है, 13वां पद 32 है, 13वां पद को बोलेंगे T13, T13 बराबर 32, T13 बराबर 32। अब जो है एक बात आप लोग सुन लीजिए, Tn का फॉर्मूला होता है
a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये tn का फॉर्मूला होता है। यहाँ n था तो n माइनस वन, अगर जो t से बन रहेगा तो a d लिख दीजिए, n था तो n माइनस वन, 7 है तो 7 माइनस वन तो a प्लस 6d। तो उस तरह से नहीं, सीधे ऐसे याद रखिएगा, t8 रहेगा तो a d लिख दीजिए, 8 है तो 8 से कम 7 कर दीजिए। अगर जो मान लिया जाए t6 है तो यहाँ 6 है तो a d लिख दीजिए, 6 से कम कर दीजिए 5, माने जो रहेगा उससे 1 कम कर दीजिए। मान लिया जाए अगर जो t5 है तो a d लिख दीजिए, यहाँ 5 है तो 5 से कम कर दीजिए 4। अगर जो रहे t10 तो a d लिख दीजिए, 10 है तो 10 से कम कर दीजिए 9, माने जो रहेगा उससे 1 कम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ही बताइएगा, t7 है तो a d लिख दीजिए, 7 से कम 6 बराबर 20, समीकरण 1। अब t13 है तो a d लिख दीजिए, 13 से कम 12 बराबर 32, इसको मानेंगे समीकरण 2। फिर से समझिएगा, 7वां पद को कहेंगे t7, 13वां पद को कहेंगे t13। 7 था तो 7 से कम 6, 13 था 13 से कम 12, बाकी a d तो लिखाना ही लिखाना। अब 2 समीकरण आ गया। अब समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, 1 में से 2 को घटा दीजिए तो a प्लस 6d बराबर 20, a प्लस 12d बराबर 32। घटाएंगे तो आपका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस प्लस सब हो जाएगा माइनस, 6 में घटेगा 12 माइनस 6 और 20 में घटेगा 32 तो माइनस 12, आपका 6 दूनी 12 तो d का वैल्यू 2। अब जो है d का वैल्यू 2 आ गया। अब इसके बाद क्या करिएगा कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस 6d बराबर 20, a लिख दीजिए, 6 लिखिए और d के जगह 2 बराबर 20, 6 दूनी 12 बराबर 20, 12 इधर प्लस तो ई पट्टी माइनस तो 20 में गया 12 तो आ गया 8। तो अभी तक इसको हल कैसे किए, a से a कट गया, 6 से घटा 12 माइनस 6, 20 से गया 32 माइनस 12, 6 दूनी 12, d का वैल्यू 2 और d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो 6 दूनी 12 प्लस की पट्टी माइनस तो 20 में 12 गया था 8। अभी तक इसमें a और d निकल गया, मगर इस क्वेश्चन में बोला गया कि आप a और d नहीं निकालिए बल्कि आप ap निकालिए। तो ap कैसे निकलेगा, तो ap निकालने के लिए सीखिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ आपका कितना है, 8 है तो 8 लिख दीजिए और d के जगह 2 है तो 2 2 जोड़ ले चलिए, तो 8 और 2 10, 10 2 12, 12 2 14, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लिया जाए कि इस क्वेश्चन में हो सके समझ में नहीं आया, इस पर एक क्वेश्चन अभी और बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि किसी एपी का इकतीसवां पद ज्ञात कीजिए जिसका ग्यारहवां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। क्वेश्चन कहा कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अब जो है इसको बनाएंगे कैसे,
जो सुनिएगा। कहता है 11वां पद 38 है। 11वां पद 38 है। 11वां पद को बोलेंगे T11, तो T11 बराबर 38। और 16वां पद 73 है, तो 16वां पद को बोलेंगे T16 बराबर 73। अब यहाँ पर बताइए T11 है, तो T11 को लिखेंगे A और D लिख दीजिए। 11 से कम होगा 10, तो A प्लस 10D बराबर 38। इसको बोलेंगे समीकरण 1। T16 बराबर 73, A और D लिख दीजिए। 16 से दिया 15 बराबर 73, समीकरण 2। 11 से कम 10, 16 से कम 15। अब जो है समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 15D बराबर 73। अब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस A से कट गया, माइनस 5D माइनस 35 घटाइएगा तो अब जो है 38 में 73 घटेगा तो माइनस 35 होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछते हैं 5 सत्ते 35, तो D का वैल्यू 7। अब D का वैल्यू 7 आ गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो आप ही से पूछते हैं समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38। A लिख दीजिए, D के जगह 7 बराबर 38, तो 10 सत्ते 70 बराबर 38। 70 प्लस 3 माइनस 38 माइनस 70, तो माइनस 32 आएगा घटा के, तो A का वैल्यू माइनस 32 आ गया। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया A और D नहीं निकालने के लिए, बल्कि बोला गया 31वां पद निकालना है। तो 31वां पद कैसे निकलेगा? 31वां पद निकालने के लिए आप लिख दीजिए 31वां पद आपको निकालना है। तो 31वां पद को बोलिएगा T31। अब T31 को क्या लिखेंगे? A और D लिख दीजिए। 31 से कम 30, यहाँ A है, A के जगह लिख दो माइनस 32, A के जगह लिख दो माइनस 32, 30 लिख दो, D के जगह 7 माइनस 32, 30 सत्ते 210, 178 घटा के आवेगा। 178 घटा के आवेगा तो इसके नीचे लिखेंगे अतः 31वां पद 178 है। अतः 31वां पद 178 है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम समझते हैं कि आपसे बन जाएगा। अब जो है अगला क्वेश्चन समझिएगा। कहता है AP 3, 15, 27, 39 ... का कौन सा पद 54वें पद से 54 कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा? चलिए समझिएगा। कहता है कि 3, 15, 27, 39 का कौन ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो A का वैल्यू 3, क्योंकि सबसे पहले 3 है।
डी निकालने के लिए 15 में से घटा दो 3, तो 15 में 3 गया था 12, 15 में 3 गया था 12। तो सबसे पहले एक का वैल्यू 3 हो गया, 15 में घटा 3, तो 15 में 3 गया था 12। तो कहता कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो लिखेंगे माना कि एनवा पद 54वें पद से, एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। माना कि एनवा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक होगा। एनवा पद को बोलेंगे Tn, 54वां पद को बोलेंगे T54 और 132 अधिक होगा। फिर से समझिएगा, माना कि एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो एनवा पद को बोलेंगे Tn, 54वां पद को बोलेंगे T54 और इससे 132 अधिक होगा। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और T54 को लिखेंगे a प्लस 53 डी और 132 अधिक होगा। a से कट गया, n माइनस 1 लिख दीजिए, एजा d है तो d का वैल्यू 12, d का वैल्यू 12 और 53 लिख दीजिए। अब आपसे पूछते हैं यहाँ d है तो d का वैल्यू 12, तो d का वैल्यू 12 प्लस 132। अब जो है n माइनस 1 लिख दीजिए, 12 लिख दीजिए, 53 के गुना करेंगे 12 से तो 636, 636 अब प्लस 132। अब जो है यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 12 768, 64 बार में कट जाएगा, एक के आगे माइनस कई पट्टी प्लस, तो 64 है 65। अब लिखेंगे n का वैल्यू 65 आ गया। अब इसके लास्ट में आंसर लिख देंगे कि अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसके लास्ट में लिखेंगे अतः 65वां पद 54वें पद से 132, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, अधिक होगा। इसके बाद अगर जो इसमें दिक्कत है तो एक क्वेश्चन और समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि एपी क्वेश्चन कहता है, इसके बाद एक समझिएगा, एपी 3, 10, 17, 24 डॉट 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 कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, 84 अधिक होगा। अब जो है सबसे पहले 3 होगा, एक का वैल्यू 3, एक का वैल्यू 3 क्योंकि प्रथम पद 3 है तो एक का वैल्यू 3। अब डी निकालना है तो 10 घटेगा 3 से, तो 10 में 3 गया था 7, 10 में 3 गया था 7। अभी तक आपने लिखा ए और डी, तो ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू 10 में से 3 गया था 7। कहता कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो माना कि एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, तो एनवा पद को बोलेंगे Tn, 13वां पद को बोलेंगे T13 और इससे 84 अधिक होगा।
Tn का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। T13 को लिखेंगे a प्लस 12d और 84 अधिक होगा, a से कट गया n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी। अब आप ही बताइए, यहाँ d है तो d के जगह दे दो 7, अब 12 और d के जगह 7 प्लस 84, n माइनस वन गुना 7, 12 सते 84 प्लस 84 तो 84 168, 24 बार में कट जाएगा, एक माइनस 23 प्लस तो 24 1 25, तो इसमें लिखेंगे अतः 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। अतः यहाँ पर n के जगह 25 आया तो लिखेंगे क्या कि अतः 25वां पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। तो आज जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं टोटल एक ही फॉर्मूला पर, Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसी फॉर्मूला पर कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं जिसको आप लोग घर पर बनाइएगा। अब जो है 5 होमवर्क दे रहे हैं, इसको बनाइएगा। अतः AP 3, 8, 13, 18 डॉट 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 का कौन पद 88 है, AP 7, 10, 13 डॉट 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 कौन पद 184 है, AP 5, 9, 13 डॉट डॉट 81 में पदों की संख्या ज्ञात करें, AP 7, 11, 15 डॉट डॉट 139 में पदों की संख्या ज्ञात करें, AP का 8वां पद 37 है, 12वां पद 57 है, तो AP ज्ञात करें। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि पांचों क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब इसके बाद अगला क्लास में फिर आपको आगे AP बताएंगे।